भगवान सहस्त्रबाहु की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कलचुरी कलार समाज की, कलचुरी कलार समाज की। आज कटघोरा की ये पावन भूमि में कलचुरी कलार समाज द्वारा आयोजित सहस्त्रबाहु जयंती समारोह में मंच में विराजमान, जिनका अभी हम सभी लोग उद्बोधन सुने, समाज के गौरव हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारी सरकार के उद्योग मंत्री और आपके इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री लखनलाल देवांगन जी, कटघोरा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, कोरबा जिला के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह जी, भारतीय कलार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल डिकसेना जी, प्रदेश के मंत्री श्री विकास महतो जी, डॉक्टर उदय जायसवाल जी, डॉक्टर शकुंतला जायसवाल जी, श्री राजेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती ललिता डिकसेना जी, श्री अजय जायसवाल जी, मंच में विराजमान समाज के सभी पदाधिकारीगण, कोरबा के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण और इस जयंती समारोह में उपस्थित समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को भगवान सहस्त्रबाहु जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष का सप्तमी है और इस दिन भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती मना रहे हैं और बहुत सुंदर ये आयोजन आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबको मालूम है कि भगवान सहस्त्रबाहु कठिन तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किए थे और अतुलनीय बल प्राप्त किए थे और वो अपने समय के प्रतापी राजा रावण को भी पराजित किए थे। तो इस नाते उनका यश तो था ही, लेकिन इससे भी उनका बढ़कर यश कि उन्होंने एक धर्मपरायण राज्य स्थापित किया। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रखा। उन्होंने अपनी राजधानी माहिष्मति को धर्म और संस्कृति का केंद्र बनाया। तो भगवान सहस्त्रबाहु ने जो लोक कल्याण का रास्ता हम लोगों को दिखाया है, हम लोग भी, हमारी सरकार भी उसी रास्ते में आगे बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में सबकी भलाई हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार को 10 महीना हुआ है। आप लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है। कटघोरा से भी आदरणीय पटेल जी को आप लोग विधायक बनाए हैं, तो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। जो वादा हम लोगों ने किसानों से किया था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, ये सबको पूरा किए हैं। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हमारी सरकार ने किया है और जो अंतर की राशि थी
13,320 करोड़ रुपया उसको भी एक मुश्त देने का काम किए। इतना ही नहीं, 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का काम किए। इस साल इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश हुई है, प्रदेश में धान की बम्पर पैदावार हुई है। हम लोग आगामी 14 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था सरकार बनाई है। किसानों को किसी भी तरह से धान बेचने में तकलीफ नहीं हो, इसकी चिंता सरकार की है। और आज 70 लाख से ज्यादा बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया उनको उनके खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। अभी तक 9 किस्त उनको दे चुके हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी शुरू हो गया है। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। वनवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता जो उनके लिए हरा सोना के समान होता है, उसका कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। बोनस देने का काम भी प्रारंभ किए हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। बाकी और भी वादा है, उसको भी सरकार आने वाले समय में पूरा करने वाली है। और आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में पूरे विश्व में खड़ा करने का संकल्प लिया है। तो हम लोगों को छत्तीसगढ़ वासियों को भी सहयोग करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना होगा और इसमें आपके समाज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और आपका ये समाज बड़ा शिक्षित और समृद्ध समाज भी है। समाज के काफी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर भी रहे हैं। तो ऐसे समाज से बहुत अपेक्षा है छत्तीसगढ़ को। और चूंकि आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हमारे छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और सीआरएफ में रोड निर्माण के लिए दिए हैं। अभी 10 महीने के अंदर में अभी हम लोग गए थे तो 11,000 करोड़ नए नेशनल हाईवे के लिए और सीआरएफ में रोड निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रदान किए। आज उनका 4:15 बजे आगमन हो रहा है तो हमको यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे और ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे ज्ञात हुआ है कि युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन है और हमको लगता है कि आज बहुत कुछ नए रिश्ते भी जुड़ने वाले हैं। तो उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। समाज के जो उत्कृष्ट छात्र छात्राएं हैं उनको भी समाज पुरस्कृत करने वाला है। तो वैसे जो पुरस्कार पाएंगे ऐसे बेटा बेटियों को भी शुभकामनाएं हैं। अगर समाज ऐसे बच्चों को पुरस्कृत करता है, मतलब भावी पीढ़ी को मतलब खाद डालने का काम करता है, तो ये सब काम आपका समाज कर रहा है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। और अभी समाज के अध्यक्ष भी, हमारे यहाँ के विधायक भी और आपके समाज के गौरव हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी तीन मांग यहाँ पर रखे हैं, जिसमें एक मांग है कटघोरा में जो अस्पताल है इसको 100 बिस्तर का करना है। कहे कि कटघोरा काफी बड़ा जगह भी है। वैसे अभी हम लोग बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयास से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, लेकिन फिर भी कटघोरा बड़ा जगह है तो यहाँ पर जो अस्पताल है उसका उन्नयन करते हुए 100 बिस्तर का
अस्पताल निर्माण हो, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और इसको आपके समाज के गौरव ही पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमारे सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और कटघोरा अंबिकापुर मार्ग में जो चौक है उसका नामकरण की भी बात आई है। सहस्त्रबाहु चौक के नाम से रखना है चौक को, तो उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और यहां रेस्ट हाउस कई बार हम भी आते जाते रुके हैं। जगह के हिसाब से यहां का रेस्ट हाउस भी छोटा है, तो रेस्ट हाउस का भी आने वाले समय में विस्तार करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बाकी बहुत सारे मांग आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, यहाँ के अध्यक्ष जी के द्वारा भी, तो सभी मांगों को आने वाले समय में सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करके उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। मैं अंत में फिर से पूरे समाज के लोगों को भगवान सहस्त्रबाहु जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और भगवान सहस्त्रबाहु का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, और ये समाज और उत्तरोत्तर विकास करे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।